नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विजयपुर में आज द्वितीय चरण का मतदान संपन्न, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने चेताया, छींकने या खांसने से फैलता है निमोनिया, विशेष सावधानी रखने की जरूरत। मतदान के समय कई जगहों पर दिखी क्विक रिस्पांस टीम की महत्ता। 3 दिनों पहले नदी में डूबे हुए किसान का विशंभरपुर से शव बरामद। पंचदेवरी में आज तीसरे दिन 180 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर में हुए मतदान के कुछ खास खबरें भी सामने आई, जिसमें जहां एक बूथ पर चलने फिरने में असमर्थ महिला को पुलिस के जवान ने गोद में उठाकर ले जाकर मतदान कराया और पुनः मतदान केंद्र के बाहर लाकर महिला को छोड़ा, तो वहीं विजयपुर के नौतन पंचायत के परसुराहा बूथ पर मजिस्ट्रेट के साथ बदसलूकी करने वाले आधा दर्जन ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई की गई। कई जगह झड़प की खबरें आई, परंतु अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इसी में कुछ जगहों पर ईवीएम की खराबी को लेकर भी बातें सामने आई, जिसको तुरंत ठीक किया गया और पुनः मतदान सुचारू रूप से शुरू कराया गया। गोपालगंज जिले में बुधवार को विजयपुर प्रखंड में मतदान संपन्न कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार विजयपुर प्रखंड के कई मतदान केंद्रों का दौरा किए। उसके बाद विजयपुर में बनाए गए कंट्रोल रूम में बैठकर सीधे पूरे प्रखंड क्षेत्रों में चल रहे मतदान की प्रक्रिया पर पल पल की रिपोर्ट लेते रहे और जहां भी स्थिति संदिग्ध दिखाई दी, वहां दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। मतदाताओं में भी इस दौरान काफी जोश देखने को मिला। महिलाओं की खास त्योहार जिउतिया व्रत थी, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बावजूद भी महिलाओं का भीड़ मतदान केंद्रों पर देखने को मिला, जो महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करता है। विभिन्न मतदान केंद्रों से चुनाव में बाधा पहुंचा रहे असामाजिक तत्व के दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगातार सक्रियता से कार्य करती रही। बुधवार को द्वितीय चरण के चुनाव में विजयपुर प्रखंड में कुल 421 पदों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। द्वितीय चरण के दौरान हो रहे विजयपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दरमियान क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT ने अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, जिसमें कई जगह खराब हुए ईवीएम को बनाकर ससमय चुनाव प्रारंभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया। जिला स्तरीय मुख्य मास्टर ट्रेनर व QRT के सदस्य अनवर हुसैन, एजाजुल हक, जितेंद्र कुमार पांडे, दिलीप पांडे, मोहम्मद अली शेर इत्यादि कर्मियों ने दिन भर बूथों पर दौड़ लगाई तथा ईवीएम की गड़बड़ियों का त्वरित समाधान करते हुए कई बूथों की समस्याएं सुलझाई और वहां पुनः मतदान का शुरुआत कराया गया। निमोनिया छींकने या खांसने से फैलने वाला संक्रामक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोध बताते हैं कि निमोनिया से ग्रसित होने का खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा होता है। दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौतों में 15% केवल निमोनिया की वजह से होते हैं। यह रोग शिशुओं की मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से एक है, जिसका कारण कुपोषण और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता भी है। ज्यादातर निमोनिया से बच्चों के ग्रसित होने की संभावना सर्दियों के मौसम में अधिक होती है, लेकिन विगत 1 महीने से बच्चों में निमोनिया के संक्रमण से इनके आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके वजह से स्वास्थ्य विभाग ने सभी आम लोगों से निवेदन किया है कि आप कहीं भी सर्दी, खांसी, जुकाम से संबंधित लोगों के पास अपने बच्चों को न जाने दें और वैसे लोग जिन्हें इस तरह की समस्या हो रही है वे मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि उनके खांसने या छींकने
देखने से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। यह पूरी तरह से कोरोना के तरह ही संक्रमित लक्षण है और इसमें भी इसी तरह का प्रिकॉशन यानी सावधानी लोगों को रखना होगा। इसलिए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और एक निश्चित दूरी बनाकर ही रहें, क्योंकि इस वक्त बच्चों में बीमारी का लक्षण ज्यादा दिख रहा है। इसलिए रेडियो रिमझिम परिवार भी आप सभी से आग्रह करता है कि अपने बच्चों को विशेष सावधानी के साथ रखें और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या है तो उनको अपने बच्चों से दूर रखें और वे लोग मास्क लगाकर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पंचदेवरी में बुधवार को भी नामांकन को लेकर काफी गहमा गहमी रही। चूंकि मंगलवार को नामांकन नहीं हो पा रहा था, इस कारण बुधवार को नामांकन काउंटर पर प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखने को मिली। तीसरे दिन 11 मुखिया, 12 बीडीसी और 9 सरपंच तथा 96 वार्ड के साथ 52 पंच के पदों के लिए लोगों ने अपना नामांकन किया। प्रशासन भी काफी सख्त दिखा। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव, सीओ आदित्य शंकर व एएसआई राजेश कुमार सहित कई पदाधिकारी विधि व्यवस्था की कमान संभालते हुए दिखे। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी मुख्यालय में काफी समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। पंचदेवरी बाजार में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया गांव में 3 दिन पहले एक किसान नदी में डूब गया था, जिसके बाद लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, परंतु किसान का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि 55 वर्षीय सुमन यादव अपने खेत में काम करने के दौरान नदी में डूब गए थे। 3 दिनों तक स्थानीय लोगों के साथ जिला प्रशासन की टीम भी लगातार सुमन यादव की तलाश में जुटी रही, परंतु बुधवार को नदी में उनका शव बरामद किया गया। एक तरफ किसान का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के सिमरिया में मोटरसाइकिल एवं 4 पहिया वाहन से रैली निकालने के मामले में सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक गुप्ता और उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। कटिया पुलिस ने 60 बोतल देशी शराब के साथ पंचदेवरी बाजार में छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश के तरेया सुजान क्षेत्र के रहने वाले सुजीत सिंह को गिरफ्तार किया। इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आज बिहार सरकार के मंत्री जनक राम कुचायकोट प्रखंड के ढेबुआ गांव में आयोजित एक स्वागत समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए बोले कि बिहार सरकार विकास और जन कल्याण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार योजनाओं को बनाकर उसे जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। विजयपुर में कुछ जगहों पर पंचायत चुनाव में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम दिखा, जहां 2 बजे तक काफी धीमा रहा, तो कहीं वोटर आईडी वेरिफिकेशन तो कहीं ईवीएम की समस्या से मतदान कर्मियों को जूझना पड़ा। डिवाइस ना काम करने से भी कहीं कहीं 7:40 पर मतदान प्रारंभ हुआ, तो कहीं 7:45 पर। कहीं ईवीएम काम ना करने से 9 बजे भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। जीवतिया होने के कारण महिला सुबह से अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़ी हुई दिखी। मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा थी। वहीं धूप के वजह से कई जगह घंटों इंतजार करने से महिलाओं को थोड़ी परेशानी दिखी। नौतन पंचायत के बूथ नंबर 77 और 78 पर कुछ लोगों एवं मतदान कर्मियों के द्वारा गड़बड़ी फैलाने से मतदान प्रक्रिया को बंद करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और पुनः मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया गया। बगही भोरे मुख्य पथ पर हुई सड़क दुर्घटना में घायल रामदास बगही के पैक्स प्रबंधक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इनको गोरखपुर से रेफर करने के बाद परिजन लखनऊ लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में पैक्स प्रबंधक चंद्रिका मिश्र की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक चंद्रिका मिश्र एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी थे और इनकी मौत से पूरे प्रखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताते चले कि मृतक चौराहे पर खड़े थे, तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने इनको धक्का मार दिया था, जिसमें ये घायल हो गए थे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर गरीबों को मुफ्त अनाज का वितरण किया गया, जिसमें प्रदेश के मंत्री जनक राम और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के हाथों बहुत सारे गरीब एवं असहाय लोगों को राशन का थैला देकर मोदी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। जादोपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव में शराब पीने से मना करने पर आरोपी ने महिला समेत 4 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार आरोपी पीड़ितों के जमीन पर बैठकर शराब पी रहे थे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। इन सबका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में घायल उमेश यादव, हीरामती देवी, रामेश्वर यादव और अवधेश यादव बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से किशोर के मौत की खबर आई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह बच्चा बकरी चराने के दौरान किसी गड्ढे में गिर गया, जिसमें इस बच्चे की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के दानापुर के समीप टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे टेम्पू में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार टेम्पू काफी तेजी से नेशनल हाईवे पे आ रही थी, तभी उसके सामने एक कुत्ता आ गया, जिसके बाद टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिसमें उर्मिला देवी, रीना देवी और पल्लवी कुमारी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इन तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इन तीनों घायलों का इलाज चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विजयपुर में आज द्वितीय चरण का मतदान संपन्न, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने चेताया, छींकने या खांसने से फैलता है निमोनिया, विशेष सावधानी रखने की जरूरत। मतदान के समय कई जगहों पर दिखी क्विक रिस्पांस टीम की महत्ता। 3 दिनों पहले नदी में डूबे हुए किसान का विशंभरपुर से शव बरामद। पंचदेवरी में आज तीसरे दिन 180 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।